नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं हम। मेड़ता सिटी से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को मेड़ता सिटी प्रवास पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, जहां उन्होंने शहरी और ग्रामीण विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और स्वच्छता अभियान को लेकर जन जागरूकता का संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री का काफिला जो था दोपहर 1:20 पर सोगावास हेलीपैड पर उतरा है। इसके बाद बात करें, वह सीधा 1:30 बजे भक्त शिरोमणि मीराबाई मंदिर पहुंचे और श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने मीराबाई पैनोरमा परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी भाग लिया और आम जनता से सफाई बनाए रखने की अपील भी की। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचे हैं और शहरी सेवा का निरीक्षण, जी हां, शिविर का अवलोकन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी लेने से वह 3:42 पर ग्राम कात्यानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों से बातचीत भी की है। सभी कार्यक्रमों के बाद की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से वापस सोगावास हेलीपैड पहुंचे और शाम 4:30 बजे जयपुर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर नागौर के जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने पहले सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया था। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पटौलिया, विधायक लक्ष्मण राम कलरू और जनता प्रधान संदीप चौधरी ने भी सभा स्थल का निरीक्षण किया है और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद रहने का आह्वान किया है। पूरे दिन भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मौजूद रहे, जुटे रहे। आपको बता दें, खबर देख रहे थे आप मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। कपासन से खबर देख रहे। कपासन थाना पुलिस ने सूरजमाली प्रकरण में मुख्य आरोपी किशन लाल गुर्जर को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने उसके साथ 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है, जिन्होंने फरारी के दौरान उसे शरण दी थी। ये कार्रवाई जो है चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में हुई है। वहीं आपको बता दें, एसपी सरिता सिंह और डीएसपी हजरी लाल यादव की देखरेख में कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन की अगर बात करें तो कपासन थाना, कोतवाली पुलिस साइबर सेल और डीएसटी की 28 पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है इसको। और किशन लाल गुर्जर करोई थाने का हिस्ट्री शीटर है। आपको बता दें, उस पर हमले से और भी कई मामले जो है दर्ज हैं। कई मामले पहले से भी दर्ज है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान जो है शिवराज गुर्जर, दिनेश गुर्जर, दीपक गुर्जर और जीवराज गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो आरोपियों से वारदात के कारण, मकसद और सुपारी से जुड़े मामलों के राज भी उगले जाएंगे। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। 15 सितंबर 2025 को जो घटना गणपति फर्टिलाइजर के पास में राज्य मार्ग पर सूरजमाली निवासी गोपाल खेड़ा कपासन के साथ जो अज्ञात बदमाशान ने इस कार्य में आकर हमला किया था और उससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, उसमें 15 तारीख से ही लगातार टीमों का गठन किया जाकर हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष जी तिवारी साहब के नेतृत्व में, निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सरिता सिंह जी के सुपरविजन में मेरे द्वारा और टीमों द्वारा थानाधिकारी रतन सिंह, थानाधिकारी कोतवाली तुलसीराम जी, पुलिस निरीक्षक साहब, साइबर टीम, जिले की डीएसटी टीम और अन्य जाब्ते की टीमें गठित की गई थी, जिनके संदर्भ में हमने 3 मुलजिम पहले अभियुक्त जो थे गिरफ्तार किए थे और उनसे अनुसंधान में ये बात आई थी कि इसमें किशन इसका मुख्य लीडर था, किशन गुजर सरो मांगू गुजर, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी थे। इसी संदर्भ में हमने परंपरागत तरीके से मुखबिरों की सूचना से और राहगीरों से ये मालूमात किया गया कि कहाँ गया, इस पर हमारी टीमों ने इसका पता लगाया और यहाँ से चित्तौड़ भीलवाड़ा से गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और वहाँ से ये पता लगा, जानकारी मिली मुखबिर खास से कि ये उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के यहाँ गया हुआ है। बेगू से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, सांसद सीपी जोशी की पहल पर बेगू पंचायत समिति में भारत सरकार की व्योश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता उपकरण चिन्हीकरण शिविर का शुभारंभ हुआ है। इस शिविर का आयोजन की बात करें तो एल्मको यानी और चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उनका चयन करना था। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि शंभू लाल धाकड़, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मदन गोपाल धाकड़, पार्षद जयदीप बिल्लू, पार्षद पारस जैन, आवलेरा, सरपंच नीलेश चौधरी, नीलेश चतुर्वेदी, जिला परिषद सदस्य प्रभुलाल धाकड़, दिनेश कासलीवाल, सिद्धांत बिल्लू और रानी जैन सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे हैं। शिविर में कई जरूरतमंद वरिष्ठ जनों का सहायता उपकरण के लिए चिन्हित भी किया गया है, जिन्हें आगामी शिविरों में उपकरण वितरित किए जाएंगे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं।
मावली से खबर जगदलपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय में नवरात्रि के 5वें दिन मातेश्वरी नव युवक मंडल द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव पिछले 35 सालों से मावली में आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा प्रेमी शामिल हुए हैं। गुजराती गानों की धुन पर लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में जमकर गरबा नृत्य किया है। इस दौरान उन्होंने गरबा के माध्यम से अपनी श्रद्धा और भावनाएं व्यक्त करते हुए मां दुर्गा की आराधना की है। नवरात्रि के दौरान गरबा का महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जो लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने एक साथ मिलकर इस महोत्सव का आनंद लिया है और मां की भक्ति में लीन हो गए। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। कपासन से खबर देख रहे हैं। सूरजमाली प्रकरण को लेकर कपासन के पानपत्ती चौराहे पर धरना प्रदर्शन जारी। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही असली राजा होती है और जब तक सूरजमाली को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हर वो लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रदर्शन स्थल पर पहुंची एएसपी सरिता सिंह ने एसपी मनीष त्रिपाठी से चर्चा की और प्रदर्शनकारियों से कुछ मांगों पर सहमति भी जताई है। इसमें कपासन थानाधिकारी रतन सिंह को लाइन हाजिर करना और मामले की जांच विधानसभा क्षेत्र के बाहर डीएसपी स्तर पर अधिकारी से करना शामिल है। इसके अलावा बात करें तो घायल सूरजमाली को आर्थिक सहायता देने पर विचार भी किया गया है। धीरज गुर्जर ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अहमदाबाद अस्पताल पहुंचकर सूरजमाली के इलाज के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्होंने दी है। शुक्रवार शाम धीरज गुर्जर सूरजमाली के घर भी गए और उनकी बहन को न्याय का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक सूरज को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। उसका एक भी हत्यारा, उस पे हमलावर, एक भी हमलावर, उसका एक भी हमलावर सिकच्चे के पीछे से बाहर नहीं रहना चाहिए, सब जेल के अंदर जाना चाहिए, तब हमारा संघर्ष खत्म होगा। और जो आपकी सबसे बड़ी मांग है सीआई को हटाने की, जिसके लिए 11 दिन से आपका धरना चल रहा था सूरज को न्याय दिलाने के लिए, उस जो आपकी मांग आज पूरी हुई है। सीआई को यहां से हटा के पुलिस लाइन के अंदर भेज दिया गया है और आपकी फाइल को चित्तौड़ जिले में अन्यंत्र कपासन से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जनता की जीत है। एक बार अपनी जीत के लिए खुद आप लोग ताली बजाइए, यह आपकी एकता की जीत है। सिकंदरा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां दौसा डिवीजन के सिकंदरा उपखंड अंतर्गत पिलवा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण ने एक शव को बीच रास्ते में रखकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, ये घटना पिलवा के मुख्य गांव और छोकल्या ढाणी के बीच के रास्ते से जुड़ी हुई बताई जा रही है। गांव के लोग लंबे समय से मुख्य गांव से ढाणी तक का रास्ता न होने से परेशान है। साथ ही साथ आपको बता दें, मुन्नालाल सैनी नामक व्यक्ति की मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से पहले इस रास्ते के विवाद को सुलझाने की मांग करते हुए शव को रास्ते में रख दिया। सूचना मिलने पर सिकंदरा थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और ग्रामीणों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। सिकंदरा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर, कृषि विभाग ने उर्वरक और कीटनाशी विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया है कि अनियमितता पाए जाने पर 2 फार्मों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। वहीं बात करें तो मैसर सैनी खाद बीज भंडार हल्दीना, इस दुकान के पास कीटनाशक बेचने का लाइसेंस नहीं था। जी हां, साथ ही स्टॉक रजिस्टर भी सही ढंग से नहीं रखा गया था और बिलों पर ग्राहक पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर भी नहीं थे। मैसर्स हल्दीना ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हल्दीना, इस समिति का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। समिति बिना पीओएस मशीन के डीएपी उर्वरक बेची जा रही थी और इसके साथ दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए किसानों पर टैगिंग बना रही थी, यानी दबाव बना रही थी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री मिले, इसके लिए हर तरह से कार्रवाई की जाएगी और जारी रहेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। हाँ सर, खाद का विक्रय करने वाले जो विक्रेता हैं उनके द्वारा जो अनियमितता बरती गई है उनके खिलाफ विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और इसी संदर्भ में सैनिक खाद बीज भंडार हल्दी नायों का कीटनाशी का लाइसेंस हमने निरस्त किया है, क्योंकि इसके द्वारा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा था और जो रिकॉर्ड है संधारित नहीं किया जा रहा था। साथ ही हल्दीना ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ये शिकायत मिली थी कि इसके द्वारा फर्टिलाइज़र जो डीएपी है उसके साथ में
नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ये माइक्रोराइजा उसका टैगिंग किसानों को किया जा रहा है। इसकी जांच हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा कराई गई और जांच में पाया गया कि समिति के द्वारा डीएपी के साथ में दूसरे प्रोडक्ट की टैगिंग की गई है, जो कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन है। उस संदर्भ में हमने समिति को नोटिस जारी किया और उनका जो जवाब आया वो चूँकि संतोषजनक नहीं था, इस पर हमने समिति के लाइसेंस को आज दिनांक 26 सितंबर को हमने निलंबित किया है। इसी तरह से तनिषा खाद बीज भंडार गोविंदगढ़, किसान सेवा केंद्र गोविंदगढ़ और योगेश खाद बीज भंडार उमरैन तथा बामोली ग्राम सेवा सहकार समिति लिमिटेड। बागोड़ा से खबर देख रहे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जालोर द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार 26 सितंबर को खंड बागोड़ा में स्थित चाणक्य अकेडमी प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुआ है। सम्मेलन में शिक्षकों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, उनके कर्तव्य और आधुनिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जालोर के विभाग प्रचारक संजीव थे। उन्होंने पंच परिवर्तन के बारे में बताया और शिक्षकों को राष्ट्र के कर्तव्य निर्माण, उनकी भूमिका और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया है, उस पर जोर दिया है। द्वितीय सत्र की बात करें तो मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित थे। उन्होंने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है और समाज एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उनकी जायज समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन आज श्री महावीर जी में शुरू हुआ है। संगठन के प्रस्ताव की बात करें प्रवक्ता, जिसमें राजेंद्र दीवान, जी हां, संगठन के प्रवक्ता राजेंद्र दीवान और संयोजक रविंद्र कुमार मीणा ने बताया है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल नामा ने की है। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षा समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य केसर सिंह नरूका ने समाज जागरण के लिए पंच परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया है। विशिष्ट अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इंद्रेश तिवारी, एडीपीसी समग्र शिक्षा अभियान सर्वेश कुमार गुप्ता, करौली सीबीईओ सीमा जादौन, सीबीईओ भंवर सिंह मीणा, नादौती सीबीईओ कमलाराम मीणा और राम खिलाड़ी मीणा ने शैक्षिक विषयों पर अपने विचार रखे। करौली से हदरमन सारस्वत की रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से, जहां कई सालों के अंतराल के बाद करौली जिला मुख्यालय पर इस बार दशहरे के पर्व पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम में होगा, जहां 43 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बता दें आपको, हाल में ही करौली विकास मंच, स्थानीय पार्षदों और शहर के प्रबुद्ध जनों ने उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम और नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त प्रेमराज मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन को फिर से शुरू करने की मांग की है। आयुक्त प्रेमराज मीणा ने इस मांग पर सहमति जताते हुए आयोजन की अनुमति दे दी है, जिसके बाद कारीगरों ने रावण का पुतला बनाने का काम शुरू कर दिया है। शहरवासियों ने इस पहल के लिए करौली विकास मंच के अध्यक्ष बबलू शुक्ला और आयुक्त प्रेमराज मीणा का आभार व्यक्त किया है। इस आयोजन के फिर से शुरू होने से शहर के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले सकें। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। करौली कस्बे में पिछले 20 से 25 वर्षों से लगभग दशहरा पे रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होता है। इस बार करौली विकास मंच की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ था और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी निर्देश प्रदान किए थे कि इस बाबत जानकारी करके तथ्य जुटाए जाए और कार्रवाई की जाए। नगर परिषद द्वारा प्रकरण में जानकारी प्राप्त की गई और उसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस बार दशहरे के दिन रावण दहन का कार्यक्रम माथुर स्टेडियम करौली में करवाया जाएगा और वर्तमान में फर्म को बुला करके रावण बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और दशहरे के दिन भव्य उत्सव के साथ में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साइला से खबर देख रहे हैं। जी बता दें, राष्ट्रीय व्यापार संगठन कैट और व्यापार संघ साइला ने शुक्रवार को उपखंड मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी सूरज भान बिश्नोई को एक ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में प्रमुख रूप से साइला में एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना शामिल है। साथ ही व्यापारियों ने आग लगने से हुए नुकसान के लिए किसानों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे की तरह ही व्यापारियों को भी मुआवजा देने की मांग की है। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।
धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई के बाद शहर में फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त गुमान सिंह के निर्देशन में शहर में हाउसिंग बोर्ड और जगन तिराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह ने बताया है कि यह कार्रवाई संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर की गई है। कार्रवाई के दौरान जगन तिराहे पर रखी हुई लोहे की अस्थायी दुकानों को हटाकर जब्त कर लिया गया है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड में भी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद की टीम पहुंची है। गुमान सिंह ने यह भी कहा है कि संपर्क पोर्टल पर मिली सभी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और जिले में जहां भी अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी नगर परिषद द्वारा वहां कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये काफ़ी लंबे टाइम से परिवाद दर्ज था, जिसके हमने विधिक राय हेतु जिला कलेक्टर महोदय को भेजी थी। वहाँ से हमारे पास विधिक राय आई, उसकी हमने पालना करते हुए और कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि विधि अनुसार ही कार्रवाई की जाए, तो हमने विधि अनुसार ही इन पर कार्रवाई करते हुए इनकी किराएदारी निरस्त करी और कब्जा नगर परिषद ने अपने पास वापस लिया है। हमने इनको किराएदारी निरस्त करने के लिए नोटिस दिया, जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया। इनका निर्णय भी हमने इनको सूचित कर दिया गया है और अब 24 घंटे बाद अब इनका किराएदारी निरस्त करते हुए कब्जा वापस नगर परिषद ने ले लिया है। और इन्होंने करीबन 20 साल से, लगभग 20 साल के आसपास 2005 से करीबन इन्होंने किराया भी नहीं जमा कराया, जिससे राजस्व की भी काफ़ी हानि हुई है नगर परिषद को। और अभी ये कार्रवाई हो रही है, इसमें भी हमारा राजस्व की हानि हो रही है, काफ़ी खर्चा लग रहा है, तो उसकी वसूली भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि इसकी वसूली भी हम इनसे लेंगे। रिंगस से खबर देख रहे हैं। रिंगस थाना क्षेत्र के दादिया रामपुरा में स्थित न्यू एरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र अमन खान के पिता साबुद्दीन ने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई है। जी आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा अमन खान कक्षा में बीमार होने के कारण उल्टी कर रहा था, जिस पर प्रधानाचार्य बलबीर महला ने उसके सिर में उसके बाल उखाड़े और जूते चप्पलों से उस बच्चे की पिटाई भी की है। पिटाई से अमन बेहोश हो गया। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने अन्य छात्रों को भी धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात बताई तो अगले दिन उनकी भी पिटाई की जाएगी। घबराहट के कारण अमन ने घर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बहन ने ये घटना परिवार वालों को बता दी। अगले दिन सुबह परिजन स्कूल पहुंचे, लेकिन प्रधानाचार्य नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने रिंगस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं भीनमाल से। जी आपको बता दें, रानीवाड़ा के कागमाला गांव में स्थित पांजरापोल जीतया गौशाला की जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ये गौशाला पिछले कई वर्षों से गांव के जैन समाज द्वारा संचालित की जा रही है। गौशाला समिति के ट्रस्टी केसरीमल मूथा ने बताया है कि इन जमीनों की कीमत गौशाला समिति ने खाता धारकों को अदा कर दी थी। इन जमीनों पर गौशाला का ट्यूबवेल, टीन शेड और सैकड़ों गौवंश का आश्रय स्थल है। मूथा के अनुसार अगर बात करें तो हाल में ही जमीन की कीमतों में भारी उछाल आने के कारण इन खाता धारकों को नियत खराब हो गई। उन्होंने गौशाला की सहमति के बिना ये जमीन गांव के ही कृष्ण कुमार दिवासी और वर्धा राम दिवासी को बेच दी। इस अवैध बिक्री के कारण गौशाला में पल रहे सैकड़ों गौवंश के लिए संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर शुक्रवार को दर्जनों ग्रामीणों ने गौशाला समिति के ट्रस्टियों के साथ मिलकर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की खास रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा में लगातार 3 सालों से सफल हो रहे कोटा इंडियन नाइट्स एंड केटीएन महोत्सव का आगाज शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को हो गया। माता रानी की कृपा और सनातन संस्कृति के आशीर्वाद से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केटीएन ने सभी शहरवासियों को सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। आयोजकों का अनुमान है कि 3 दिनों में चल रहे इन महोत्सव में 30,000 से अधिक श्रद्धालु और दर्शक जो है हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और गरबा डांडिया के माध्यम से भक्ति और सामूहिक आनंद का माहौल बनाना है। टीम केटीएन हर साल गैर लाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क स्टॉल्स उपलब्ध कराती है, जिनसे होने वाली आय का उपयोग गरीबों और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए किया जा सके। आयोजकों का ये भी कहना है कि उनका प्रयास है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को यह मौका मिले। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।